नमस्ते दोस्तों, पुनीता की आवाज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने जीवन के संघर्ष के विषय में जानेंगे कि हमारे जीवन में संघर्ष क्यों आता है। तो आगे बढ़ने से पहले आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाया, लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। बुद्ध जी हम सभी को अपने जीवन में अनेकों प्रकार के संघर्षों से कैसे लड़ना चाहिए, कैसे जीवन में रहना चाहिए, ऐसे अनेकों प्रकार के आत्मज्ञान को प्रदान करते हैं। जीवन एक संघर्ष है और संघर्ष में ही सफलता छिपी होती है। जीवन को सही मायनों में जीने के लिए कठिनाइयों का सामना करना आवश्यक है। जीवन में कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं। जीवन की कठिन परिस्थितियां ही हमें सही मायनों में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। हर दिन एक नया अवसर है जीवन को पूरी तरह से जीने का। हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखना चाहिए और उसे पूरी तरह से जीना चाहिए। जीवन में खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप वही करें जो आपको पसंद है। अपने दिल की सुनना और वही करना जो आपको खुशी देता है, जीवन में सच्ची खुशी पाने का मार्ग है। जीवन में कभी हार ना माने, क्योंकि असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी होती है। हर असफलता में सीख छिपी होती है, जो हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। सपने वो नहीं जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। सच्चे सपने वही होते हैं जो हमें अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। जीवन का आनंद उसे पूरी तरह से जीने में है, न कि सिर्फ दिन गिनने में। जीवन को पूरी तरह से जीने का महत्व समझना चाहिए, न कि सिर्फ समय बिताने का। हर सुबह एक नई शुरुआत है, इसलिए इसे मुस्कान के साथ शुरू करें। हर दिन को नई शुरुआत के रूप में देखना चाहिए और उसे सकारात्मकता के साथ शुरू करना चाहिए। अब हम जानते हैं इस एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आखिर हमें क्या करना चाहिए जीवन में और क्या सोच रखनी चाहिए। तो कहानी की तरफ बढ़ते हैं। यह कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले रमेश की है, जिसने अपने जीवन में तमाम कठिनाइयों का सामना किया और अपने संकल्प, मेहनत और धैर्य के बल पर सफलता प्राप्त की। रमेश का जीवन उन सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा है जो कठिनाइयों से हार मानने की बजाय उनसे जूझकर आगे बढ़ने का संकल्प करते हैं। रमेश का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उसके पिता एक किसान थे जो बमुश्किल अपने परिवार का पेट भर पाते थे। गांव में पढ़ाई के साधन भी सीमित थे, लेकिन रमेश के मन में पढ़ने और कुछ बड़ा करने की चाहत थी। उसकी मां हमेशा उसे प्रोत्साहित करती थी कि वो कठिन परिश्रम करे और जीवन में कुछ बड़ा हासिल करे। हालांकि परिस्थितियां उसके पक्ष में नहीं थी, लेकिन उसके सपने उसे कभी चैन से बैठने नहीं देते थे। रमेश का जीवन संघर्षों से भरा था। जब वो 10 साल का था, उसके पिता एक दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए और परिवार की आर्थिक स्थिति और भी खराब हो गई। रमेश ने अपने पिता का काम संभालने के लिए स्कूल छोड़ दिया और खेतों में काम करने लगा। लेकिन उसके भीतर पढ़ाई की आग अभी भी जल रही थी। वह रात को थका मांदा होने के बावजूद अपने गांव के स्कूल से किताबें उधार ले आता और दिए की रोशनी में पढ़ता था। कई बार रमेश को गांव के लोगों से ताने सुनने पड़ते थे कि गरीब के बच्चे के लिए पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। लेकिन रमेश ने इन तानों को अपनी कमजोरी नहीं, बल्कि अपनी ताकत बना लिया। उसने ठान लिया था कि वह हर हाल में पढ़ाई करेगा और एक दिन अपने परिवार की स्थिति सुधार कर दिखाएगा। रमेश की मेहनत रंग लाई जब उसने गांव के स्कूल में 10वीं की परीक्षा में सबसे ज्यादा अंक हासिल किए। यह पूरे गांव के लिए एक आश्चर्य की बात थी। रमेश की इस उपलब्धि को देखकर गांव के मुखिया ने उसे आगे की पढ़ाई के लिए शहर भेजने का निर्णय लिया।
लेकिन यह यात्रा भी आसान नहीं थी। शहर में रमेश को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसे अपने खर्चे निकालने के लिए पार्ट टाइम काम करना पड़ा, लेकिन उसने अपनी पढ़ाई में कभी कोई समझौता नहीं किया। शहर में भी रमेश ने अपनी मेहनत और लगन से सबको चौंका दिया। उसने विज्ञान विषय में स्नातक की डिग्री हासिल की और फिर एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला ले लिया। यहाँ भी उसने अपनी पहचान एक मेहनती और प्रतिभाशाली छात्र के रूप में बनाई। कई बार उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं होते थे, लेकिन उसने अपनी पढ़ाई को कभी नहीं छोड़ा। रमेश के आत्मविश्वास और कठिन परिश्रम ने उसे एक बड़ी इंजीनियरिंग कंपनी में नौकरी दिलाई। यह उसके और उसके परिवार के लिए एक बड़ा मोड़ साबित हुआ। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगा और उसने अपने परिवार को भी शहर में बुला लिया। रमेश ने अपने छोटे भाई बहनों की पढ़ाई का खर्च भी उठाया और उन्हें भी शिक्षित करने का जिम्मा लिया। जब रमेश अपने जीवन में सफल हो गया, तो उसने अपने गांव के बारे में सोचना शुरू किया। वह जानता था कि उसके गांव के बच्चों को भी वही कठिनाइयां झेलनी पड़ रही हैं, जो उसने झेली थीं। उसने गांव में एक बड़ा स्कूल बनवाया और वहां के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की। वो अक्सर गांव में जाकर बच्चों को प्रेरित करता था और उन्हें मेहनत का महत्व समझाता था। रमेश ने अपने जीवन की कठिनाइयों को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उसने हमेशा उन्हें एक चुनौती की तरह स्वीकार किया और हर बार उन्हें पार करके अपनी मंजिल की ओर बढ़ता रहा। उसकी कहानी बताती है कि कठिनाइयां और समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उन्हें हमारी सफलता में बाधा नहीं बनने देना चाहिए। कठिन मेहनत, दृढ़ संकल्प और अटूट विश्वास के साथ कोई भी व्यक्ति अपनी जिंदगी में सफलता प्राप्त कर सकता है। रमेश की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे जितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर हमारा इरादा मजबूत है और हम अपनी मेहनत से पीछे नहीं हटते, तो सफलता अवश्य मिलती है। रमेश ने अपने जीवन में आने वाली हर चुनौती का सामना किया और अंततः उसने अपने और अपने परिवार के लिए एक बेहतर जीवन का निर्माण किया। उसकी सफलता न केवल उसके लिए, बल्कि पूरे गांव और समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई। रमेश की कहानी से यह सीख मिलती है कि जीवन में कोई भी कठिनाई हमें तब तक हरा नहीं सकती, जब तक हम खुद हार न मान लें। इसलिए हमें हमेशा अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करनी चाहिए और किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी चाहिए। अगर आप सभी इस वीडियो के माध्यम से कुछ अच्छा सीखा है तो इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ, नई मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।